देखिए, सावन के महीने की शुरुआत के साथ हिंदू परंपरा में पर्व और त्योहार की शुरुआत हो जाती है और इसका आरंभ माना जाता है नाग पंचमी से। तो पहले ये जानते हैं कि नाग पंचमी का महत्व क्या है और इस दिन नागों की पूजा क्यों की जाती है। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। इस तिथि को, पंचमी तिथि को, भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है और जब कोई व्यक्ति नागों की पूजा करता है तो उसको आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में राहु की स्थिति या केतु की स्थिति ठीक न हो तो भी नाग पंचमी पर आप पूजा करके अपनी कुंडली के अशुभ राहु केतु को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको सर्प के सपने आते हों या सर्प से भय लगता हो तो भी नाग पंचमी पर नागों की पूजा करनी चाहिए। नाग का मतलब ये है आपके शरीर की, आपके मन की अतृप्त इच्छाएं। जिनके मन में इच्छाएं अतृप्त होती हैं उन्हें सर्प से कांटेक्ट ज्यादा होता है। तो इसीलिए नाग पंचमी पर सर्प की पूजा शिव जी के साथ करके हम अपनी अतृप्त इच्छाओं को शांत करते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करते हैं। देखिए, नाग पंचमी पर पूजा करने का एक तरीका है और नाग पंचमी पर प्रातः काल या मैक्सिमम दोपहर तक पूजा कर ली जाती है। क्या तरीका है पूजा करने का, क्या विधान है? प्रातः काल स्नान करके भगवान शिव का स्मरण करिएगा। पहले भगवान शिव का अभिषेक करिए, उनको बेलपत्र और जल अर्पित करिएगा और इसके बाद शिव जी के गले में जो नाग रहते हैं उनकी पूजा करिएगा। नागों को हल्दी, रोली, चावल और फूल, जो मूर्ति में नाग है या जो चित्र में नाग है उसको अर्पित करिएगा। इसके बाद चने, खील, बताशे और कच्चा दूध जरा सा अर्पित करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर गोबर से, गेरू से या मिट्टी से सर्प की आकृति बनाइएगा और इसकी भी पूजा करिएगा। और इसके बाद एक विशेष मंत्र है, स्क्रीन पर देखिए मंत्र, ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा। ओम कुरुकुल्ले फट स्वाहा का जप करते जाइए और पूरे घर में जल छिड़क दीजिए। इसके बाद भगवान शिव से कृपा करने की, आशीर्वाद देने की प्रार्थना करिएगा। अब अगर आप नाग पंचमी पर पूजा कर रहे हैं या पूजा करना चाहते हैं तो क्या सावधानियां रखें? बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा मत करें। पहले भगवान शिव की पूजा होगी और फिर नागों की पूजा होगी। नागों की स्वतंत्र पूजा मत करिएगा, अलग से सर्प की पूजा नहीं होगी। उनकी पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में होगी,
ताकि वो स्वयं और उनकी शक्तियां नियंत्रित बनी रहें। जो लोग नागों की कृपा चाहते हैं उन्हें नाग पंचमी पर जमीन नहीं खोदना चाहिए और न साग काटना चाहिए। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि सावन के महीने में लीफी वेजिटेबल्स, साग आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें कीड़े आ सकते हैं, सांप आ सकता है। तो इसलिए नाग पंचमी का जो समय है वो पीक समय होता है सावन का, जिस समय पे सांप वगैरह निकलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो बेसिकली लीफी वेजिटेबल्स का प्रयोग आपको नहीं करना है। और सांप इस समय जमीन से बाहर निकल कर आते हैं तो भूमि खोदना भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि ज़मीन ना खोदी जाए और लीफी वेजिटेबल्स का, साग का किसी तरह का प्रयोग ना किया जाए। अगर आपको सांप से बहुत डर लगता हो, सर्प से बहुत भय लगता हो या सांप के, सर्प के सपने ज़्यादा आते हों तो इससे बचेंगे कैसे? इसका उपाय क्या करेंगे? चांदी के 2 सर्प बनवाइए, बहुत आराम से बन जाएगा। चांदी के 2 सर्प, नाग और नागिन बनवाइए और साथ में एक चांदी का स्वस्तिक बनवाइए। एक थाल में रख करके नागों की पूजा करिए जो चांदी के बनवाए हैं, और एक थाल में स्वस्तिक रख करके उसकी पूजा करिए। नागों को कच्चा दूध और स्वस्तिक को बेलपत्र अर्पित करिएगा। और इसके बाद एक मंत्र है, ओम नागेंद्र हाराय नमः। ओम नागेंद्र हाराय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। इसके बाद जो दोनों नाग हैं उनको ले जाकर शिवलिंग पर अर्पित करिए और स्वस्तिक को लाल या पीले धागे में अपने गले में धारण करिए। ये प्रयोग नाग पंचमी को दोपहर में किया जाए तो बहुत अच्छा है, और अगर दोपहर में ना कर पाएं तो संध्या काल में भी ये प्रयोग कर सकते हैं। इससे जो सर्पों के द्वारा, सांपों के द्वारा समस्या हो रही है वो समस्या दूर हो जाएगी। देखिए, आपको 2 बातें इसमें समझनी होंगी कि राहु केतु को सर्प के साथ जोड़ा क्यों जाता है। पहला तो ये है कि राहु केतु का जो जन्म है, राहु केतु को जो समझते हैं वो दरअसल एक बिंदु है। राहु केतु का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, और इसी वजह से राहु केतु जो गमन करते हैं, जो मूव करते हैं, वो बिल्कुल उल्टे डायरेक्शन में करते हैं। दूसरी बात, पुराण ये कहता है कि जब राक्षस ने अमृत पी लिया तो भगवान विष्णु ने उसका सर अलग कर दिया। सर हो गया राहु और धड़ हो गया केतु। ज्योतिष ये मानता है कि जो सर वाला हिस्सा है वो सांप का सर है, राहु का, और जो बाकी धड़ का हिस्सा है वो पूंछ है सांप की, वो है केतु। तो इसीलिए अगर आपकी कुंडली में राहु केतु से संबंधित कोई समस्या है, या मान लिया आपकी राहु की खराब दशा चल रही है, या मान लिया केतु की वजह से आप ज़्यादा परेशान हैं, तो नाग पंचमी पर आप राहु केतु के मंत्र जप सकते हैं, राहु केतु के लिए दान कर सकते हैं, राहु केतु के लिए उपाय कर सकते हैं, और ऐसा करने से राहु केतु का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन अब राहु केतु को ज्योतिष में सर्प के समान कहा गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुंडली में राहु केतु खराब है तो आप कह दीजिए कि काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष कुछ नहीं होता। राहु के निगेटिव स्थिति को आप काल सर्प दोष का, पितृदोष का नाम देते हैं। दरअसल एक सीधी बात यह है कि राहु आपका निगेटिव है। अब आप उसको काल सर्प दोष कह लीजिए, आप उसको पितृदोष कह लीजिए। तो अगर ऐसा कोई कहता है तो आप राहु के उपाय करवाइए। राहु के उपाय करने से लाभ होगा, और राहु के उपाय करने के लिए भगवान भैरव की या भगवान शिव की पूजा करना सबसे ज़्यादा बढ़िया माना जाता है।
तो अगर आप राहु की समस्या से परेशान हैं तो आपको केवल शिव जी की या भगवान भैरव की पूजा करनी चाहिए और नाग पंचमी पर 7 तरह के अनाज अलग अलग किसी निर्धन व्यक्ति को देने चाहिए एक साथ। ऐसा करने से भी राहु केतु का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा। देखिए, सर्प क्या है, नाग क्या है? नाग है आपकी अतृप्त इच्छा, आपकी अधूरी इच्छा। इसीलिए शिव जो हैं वो चंचल मन को, आपकी अतृप्त इच्छाओं को काबू में रखते हैं। तो सर्प का चक्कर अगर है, राहु का चक्कर है, और आप नाग पंचमी पर पूजा करके अपनी अतृप्त इच्छाओं को शांत करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इच्छा तो किसी की पूरी नहीं होती, कोई ना कोई तो अतृप्त इच्छा रही जाती है। तो अगर आप उसको शांत करना चाहते हैं तो नाग पंचमी पर नमः शिवाय का अधिक से अधिक आपको जप करना चाहिए। और नाग पंचमी के पर्व पर निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की चीज़ का दान करना चाहिए। अगर कुंडली में राहु और केतु बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं और कोई आपसे कहता है कि कुंडली में काल सर्प दोष है, पितृ दोष है, तो आप वो टेंशन छोड़ दीजिए। आप केवल शिव जी की पूजा करने लगिए। और नाग पंचमी पर एक स्तुति पढ़ी जाती है, नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र। नागिनी द्वादश नाम स्तोत्र, ये अगर नाग पंचमी पर पढ़िए तो सर्प से संबंधित अगर कोई समस्या जीवन में है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।